हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हम बेसिकली आप स्टूडेंट्स लोगों के सपोर्ट में अपना एक रेस्पेक्ट शो करने के लिए बना रहे हैं, जिसमें आपको ये बताना चाहते हैं कि एज अ फैकल्टी, एज अ टीचर, जो हम आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, अभी जो आप लोगों के साथ आरआरबी एनटीपीसी में जो हुआ है वो गलत हो रहा है। अब इसके सपोर्ट में हम लोग हैं, आपके साथ हैं कि जो आपके साथ हुआ है वो गलत हो रहा है। चाहे वो पहले एसएससी में आपके साथ हो रहा था कि 2023 में आपको एग्ज़ाम होगा मार्च में, टेंटेटिव, अभी भी वो फाइनल उसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी डेट रिलीज़ हुआ है कि नवंबर में आप एग्ज़ाम आपका फॉर्म फिलअप होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। तो इसमें आपका 2022 पूरा जो है वो आपका वेस्ट हो जाता है। फिर आपके साथ आरआरबी एनटीपीसी में ये होता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेलियर है, गवर्नमेंट के मैनेजमेंट का फेलियर है कि आप जो आपकी रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, एसएससी और आरआरबी, ये बड़े लेवल पे आपको रिक्रूटमेंट करती हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, सालों से करते आ रहे हैं। तो आप सरकार को पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। कंपैरेटिवली जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं उसमें इतने स्टूडेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। यहाँ तक कि आपको गेट में भी हार्डली 9 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं हर साल। लेकिन आप जो +2 लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, जो डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, उन लोगों के लिए एसएससी, आरआरबी ये सब एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम होता है। तो आपके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन अभी जो हम लोग सुन रहे हैं न्यूज़ में, जो प्रोटेस्ट वगैरह की जो बात आ रही है, वो प्रोटेस्ट आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है इससे आपका भला नहीं होने जा रहा है। आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो भी रहा होगा। कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो डिफरेंट अप्रोच ले लेते हैं, बट आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप इस प्रोटेस्ट को बिल्कुल जारी रखिए, क्योंकि ये प्रोटेस्ट ही आप 2-3 तरह के कैटेगरी होती है इंडिया में जो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा जिनका रिलेवेंस होता है। जैसे एक आपके किसान होते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है तो वो जो बात कहते हैं एक संगठन में रख करके वो सुना जाता है। दूसरा स्टूडेंट्स होता है, स्टूडेंट्स की तादाद भी ज़्यादा है, और आप जिस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं 18 to 25 के एज ग्रुप के, इनकी तादाद आपको भी पता है कि 1 करोड़ 2 करोड़ लोग तो सिर्फ फॉर्म फिलअप करते हैं, ये आप लोगों को पता भी है। तो आप लोगों की तादाद जब इतनी अच्छी है, आप लोगों को सिर्फ ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज अगर नहीं कीजिएगा अपने प्रोटेस्ट को एक लीगल तरीके से, अगर आप उस प्रोटेस्ट को नहीं कीजिएगा तो उससे आपका ही नुकसान होने जा रहा है। कईयों के ऊपर एफआईआर हो चुकी है, स्टूडेंट्स के ऊपर भी हो चुकी है, और जो टीचर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को, जो आपके सोच को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी आपको एफआईआर हो रहे हैं। आप लोग न्यूज़ में सुन भी चुके होंगे, हम पार्टिकुलरली किसी का नाम नहीं लेंगे। तो आपको करना क्या है कि आपके सपोर्ट में लोग हैं, लेकिन लोग आपके सपोर्ट में तब खुल करके सामने आएंगे जब आप उस प्रोटेस्ट को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखिए। जब आप एक कमेटी बनाइएगा, उसमें 4 लोग 5 लोगों को आप हेड बनाइएगा। वो लोग जब किसी एक लोकेशन पे, या तो आप लोग साइलेंटली प्रोटेस्ट कीजिए। आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो आपका किसान का आंदोलन हुआ था। लगभग 1 साल से वो लोग एक पार्टिकुलर जगह पे जमा होकर के, बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना किसी वायलेंस के, वो लोग एक जगह पे ही सिर्फ बैठे रहे। ये सरकार को दिखाने का अपना एक तरीका था कि हम लोग नाराज हैं, आप जो भी कर रहे हैं या आप नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए हम लोग नाराज हैं। गवर्नमेंट चाहे कोई भी आए, अभी आप जेडीयू बीजेपी को कह सकते हैं, कल को ये आरजेडी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आपको एक बात तो फैक्ट एकदम बिल्कुल समझ लेना होगा कि गवर्नमेंट कोई सी भी आए, प्रॉब्लम ये होगा और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना गवर्नमेंट का काम होता है। जो हो सकता है कि दूसरी गवर्नमेंट दूसरे तरीके से सोचे और आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाए, बट ये सोचना कि ये प्रॉब्लम किसी गवर्नमेंट में नहीं होगा, ये ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि हम लोग इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को जानते हैं, पहले से भी देखते आ रहे हैं, और हम लोग एक सबका कॉमन सेंस है, हम लोग समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे वर्क करता है। ये सारा चीज वोट बैंक के ऊपर डिपेंडेंट होता है। आपको पता है कि आप अभी वोट बैंक हैं, किसी एक गवर्नमेंट के वोट बैंक हैं, या किसी आप दूसरे पार्टी के वोट बैंक हैं। तो आपको गवर्नमेंट को अपनी पावर दिखाना है, तो आप उसको लीगल तरीके से, अच्छे तरीके से आप उसको दिखाइए। आप लोग इतने लोग हैं, अगर आप लोग एक जगह पे कहीं प्रोटेस्ट का, अगर आप धरना देने का, अगर आप परमिशन ले लेते हैं और वहां आप लोग सब जमा होते हैं, मीडिया कवरेज आपको मिल चुका है, सारे मीडिया आपको ढूंढ रहे हैं कि आप लोग कहाँ हैं, आपका लीडर कौन है, तो अपने में से कुछ लीडर बनाइए। अगर आप लोग बहुत अलग अलग जगह से आए हुए हैं तो हर जगह से जो लोग आ रहे हैं वो सारे लोग अपना अपना 2-3 लीडर बना करके चलिए। वो सारे लोग एक जगह इकट्ठा होइए, उसमें से फिर जो हर जगह के लीडर्स हैं वो सारों का एक ग्रुप बनेगा, और फिर कंबाइंड आपको एक कॉमन 2-3 लीडर्स चुन लिए जाएंगे जो आगे या तो मिनिस्टर से बात करना हो या फिर आपको मीडिया से बात करना हो, तो वो लोग आपको सारी बातें करेंगे।
प्रोटेस्ट कीजिए, लीगल तरीके से कीजिए। ट्रेन जलाने से कुछ नहीं होगा, उल्टा आपका नुकसान होगा। अगर आपका नाम एक तो एनोनिमस करके भी आपके ऊपर एफआईआर हो चुका होगा, अब प्लस आप में से अगर कुछ एक अगर चिन्हित हो जाते हैं तो उनके खिलाफ भी आपको एफआईआर होगा। तो कैरियर तो यहाँ ही खराब हो जा रहा है। प्रोटेस्ट करके जो आप चाह रहे हैं वो तो बाद में आएगा। अगर आपके ऊपर एफआईआर हो गया तो आप पहले ही दूसरे प्रॉब्लम में चले जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करके, अपने ऊपर काबू रख करके, अपने दोस्तों के ऊपर काबू रख करके कि कहीं वो एग्रेसिव ना हो जाए। आपके लिए गांधी जी का एग्जाम्पल है। गांधी जी को ब्रिटिश रूल में कुछ नहीं पसंद आ जाता तो वो धरने पे बैठ जाते थे। धरने पे बैठते थे, उनके साथ और बड़े लोग जुड़ते थे, उनके साथ और उनके सोच के लोग जुड़ते थे। फिर ऐसे करते करते गवर्नमेंट को दिखने लग जाता था कि ये प्रॉब्लम हो रहा है इन लोगों को, तो इनकी बात सुनी जाए, कम से कम बीच का रास्ता निकाला जाए। तो वही चीज़ हम लोग को अप्लाई करना है। आपका प्रोटेस्ट करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन उस प्रोटेस्ट को संवैधानिक नियमों के अंदर करना आपका हक है और आपका काम है। तो इसीलिए अपने प्रोटेस्ट को ऑनलाइन स्टार्ट कीजिए। ऑनलाइन आप लोग जितने भी आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, आप लोग हैशटैग यूज़ करते हैं, हैशटैग यूज़ कीजिए कि आप लोग अपना प्रोटेस्ट कीजिए। फिर आप लोग अपना फेसबुक पेज वगैरह कोई एक बना कर रखिए, उससे आप लोगों में स्प्रेड कीजिए। आपके स्टूडेंट का आप हर कॉलेज में लिंक्स होता है, सारे आप लोग स्टूडेंट्स अलग अलग कॉलेज से एक जगह पे आके जमा हैं, आप लोग सारे अपने अपने स्टूडेंट्स को इकट्ठा कीजिए। उसके बाद कुछ लीगल तरीके से किसी बड़े लोगों से कंसल्ट कीजिए कि इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। सर लोग जैसे आप देख रहे हैं कि आपके पटना के सर हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको तरीका बता रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो उनका इस्तेमाल कीजिए, उनके जो नॉलेज है उसको यूज़ कीजिए। लेकिन ये सारी चीज़ें जो असामाजिक चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि कहीं पे अगर रोड जाम कर दिया गया है, कहीं पे स्टेशन बंद कर दिया गया है या तोड़फोड़ हो रहा है, तो उससे आम जनता को भी परेशानी होती है। आम जनता भी आपके साथ नहीं आएगी, क्योंकि उनको भी अपना सुख देखना, सबको अपना सुख देखना होता है। कोई अगर कहीं जा रहा है तो उसको, अगर वहाँ डेली आता जाता है, उसको वहाँ डिस्टर्बेंस होगा तो वो आपके खिलाफ होगा। फिर जो लोग घर में हैं वो अब उस एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो लोग उसके खिलाफ होंगे, क्योंकि कोई भी इस तरह से वायलेंस नहीं चाहता है। तो इसलिए इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना ये आपका काम है। आपके साथ लोग खड़े हैं, आपके साथ सारे लोग धीरे धीरे करके बाहर भी आएंगे, आपके सामने भी आएंगे, लोग पहुंचेंगे। अभी प्रोटेस्ट जैसे पटना से शुरू हुआ, फिर वाराणसी पहुंच गया और ये दिल्ली तक भी जाएगा। जैसा अब वीडियोस में देख रहे थे, लोग बोल रहे थे कि वो प्लान कर रहे हैं। तो अगर प्लान कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्लान करेंगे तो उसका कोई आपको प्लानिंग पता रहेगा कि आपका नेक्स्ट अप्रोच क्या होने वाला है। उसमें से जो आपको गलत लगता है उन चीज़ों को साइड कीजिए, ये करना ज़रूरी होता है। आपको किसान आंदोलन से दोबारा याद दिला रहे हैं कि आपको वहाँ से सीख लेने की ज़रूरत है। एक तो आपको नेता चुनना है अपना, ताकि वो 2-3 लोग हों जो आपको बाहर अपनी बातों को पूरी तरह से रख सके, उनको अपना नॉलेज हो, उनको इस सिचुएशन का नॉलेज हो और क्या करना है कैसे करना है इन सब चीज़ों का नॉलेज हो। वैसे भी लोग हो और दूसरे वैसे लोग भी होते हैं जिनका स्टूडेंट्स के ऊपर अच्छा अपने एक ग्रिप होता है सबका। तो वैसे लोग भी जो कॉलेज में अपने एक लीडर रह चुके होते हैं, वो सारे लोग आगे आ सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी रोटी सेकने की भी कोशिश करेंगे, उससे भी बचना है। बहुत सारे लोग होंगे जो अपना कैरियर पॉलिटिकल वे में आगे ले जाने के लिए भी आपका इस्तेमाल करेंगे। बहुत कई बार होता है कि जो ऑपोजिशन पार्टी होती है वो आपको इस मूवमेंट को पॉलिटिसाइज करने के लिए भी आपका यूज़ करती है, लेकिन बाद में आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो अगर आपके मूवमेंट में ऑपोजिशन पार्टी इन्वॉल्व होने लगा और वो ऑपोजिशन वर्सेस अगर गवर्नमेंट हो गया तो वो ऑपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट चलता रहेगा, आप बीच से साइड हो जाएंगे। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो इसलिए हम लोग, आप सब स्टूडेंट्स लोगों के साथ है, हम लोग सारे जो टीचर्स की कम्युनिटी हैं, हम लोग आपको पढ़ाते हैं। हम लोग जानते हैं कि आप लोगों को अगर किसी एक महीने 5,000 के बदले 6,000 रुपये महीना खर्च करना पड़ जाए तो बहुत लोगों को कैलकुलेट करना पड़ जाता है वापस कि 5,000 तो हर महीने आता था, लेकिन इस महीने 1,000 एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा, ये सोचना पड़ जाता है। वैसे लोगों के साथ अगर 1 साल या 2 साल नाइंसाफ़ी इस तरह से होगा तो बिल्कुल उनका विद्रोह करना बनता है। तो इसको बस ऑर्गेनाइज तरीके से आपको करना है। हम लोग आपके साथ हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आपके साथ बाहर भी आएंगे, लेकिन अभी हम लोग एक वीडियो बना करके अपने तरफ से एटलीस्ट हम अपना एक सपोर्ट आपको शो कर रहे हैं। तो हम लोग आपके साथ हैं, हम टीचर्स की जो कम्युनिटी है हम लोग आपके साथ हैं। तो इसीलिए आप लोग एक अपना एक ग्रुप तैयार कीजिए, अपने प्रोटेस्ट को एक अच्छा रूप दीजिए। थैंक यू।